मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी बेंच की वजाहत में वार्निंग। तहरीरी ऑर्डर में लिखा कि इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। नशिस्त इसी जमात की तसव्वुर की जाएगी जिसका सर्टिफिकेट आया। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। आईनी और कानूनी नताइज की सामना करना पड़ सकता है। फैसले का इत्तला कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा ये मामला जल्द निपटाने की कोशिश की। पीटीआई ने बार बार ताक़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। ज़राए इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि यह तासुर दुरुस्त नहीं कि बैरिस्टर गौहर को पीटीआई चेयरमैन तस्लीम किया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। हुकूमत की मिसाक की जमहूरियत के तहत आईनी अदालत के क़याम की तैयारी। नए चीफ जस्टिस के साथ आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तैनाती पर तजवीज़ ज़ेर गौर। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए का कहना है कि नई आईनी अदालत के क़याम का मामला मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा होगा। मफाद आमा के दीगर केसेस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, जबकि आईनी अदालत 5 रुकनी तजवीज़ होने के हवाले से है। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में आईनी तरमीम कल पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की हुकूमती इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत को JUI समेत मजीद 4 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को बनाने की कोशिशें। PTI वफ्द की भी मुलाकात। आईनी तरमीम पर चुप करके नहीं बैठेंगे। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, नई आईनी तरमीम के जरिए एक फर्द को लाने के सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। जमहूरियत का कत्लेआम हो रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत नहीं गुलामी कर रहे हैं। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल उनके साथ भी हो सकता है। इजाज़त दें या ना दें, 21 सितंबर को लाहौर जलसा ज़रूर करेंगे। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर बड़ी कहानी सामने आने वाली है। जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो ये लोग अवाम को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि अवाम साजिशी टोले के साथ इलेक्शन में खड़े नहीं हुए। गालम गलोच और नफरत की सियासत को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी के कारकुन झुकते नहीं, मुकाबला करते हैं। हम चाहते हैं कि जमहूरी सफ़र में चलें, मिसाक जमहूरियत तय करें। बिलावल भुट्टो ने मेरे कायद के हवाले से जो बातें की वो काबिल मजम्मत हैं, उनको मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में उमर अयूब का इजहार ख्याल। कहते हैं कि बानी PTI आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की वो नहीं है, जबकि हम आइन की पासदारी के लिए खड़े हैं। हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर करवाना चाहती है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। बानी PTI अली अमीन के जरिए अपने राबते बरकरार रखना चाहते हैं। बानी PTI KP में जो बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, इसके नताइज खौफनाक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि मैंने जो पेशगोई की थी वो सच साबित हो गई। खुदा न खास्ता कल को ये KP में जाकर अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। राजा परवेज अशरफ का बानी PTI के ट्वीट की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं कि अगर बानी PTI ने ट्वीट नहीं किया तो किसने किया? क्या कोई मुहब्ब वतन ये ट्वीट कर सकता है? PTI की सियासत के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की तकरीर पर अपोजिशन लीडर के रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। हमें भी बर्दाश्त नहीं आती, बात को समझे बगैर बोल पड़ते हैं। अपोजिशन लीडर के दादा ने जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। बिलावल भुट्टो के नाना ने जमहूरियत के लिए फांसी का फंदा चूम लिया था। आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। राजा साहिब बताएं, आपको किसने वजीर आजम बनवाया?
लाइन खींची जाए, ये पार्लियामेंट या कोई और मजबूत है। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में खिताब, बोले कि पार्लियामेंट में एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़ है। सिर्फ 2 घंटे की कानून साजी हुई और इस दौरान सिर्फ गालम गलोच की गई। बिलावल भुट्टो के पास इस कौम के लिए कोई विजन नहीं। बिलावल ने जिस तरह बात की, ये पार्टी चेयरमैन की मौत है। वो शायद ऑक्सफोर्ड की जाली डिग्री लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पूरे मुल्क में बांस गुश्त है। आईनी तरमीम लाई जा रही हैं, बगैर पढ़े कानून मंजूर करने की जल्दबाजी की जा रही है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का सेनेट इजलास में ज़ाहिर ख्याल, कहते हैं कि अगर तैयारी नहीं थी तो आज का इजलास क्यों बुलाया गया। नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आप दूसरी तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। मेंबरान को तोड़ने, उठाने और वफादारियां बदलने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है छुपकर कानून साजी हो रही है, एक हिकमत अमली भी होती है। कानून साजी हमारा काम है। पीटीआई दौर में आधे घंटे में 22 तरमीम हुई थी। माजी में हर कोई मर्जी की कानून साजी करता रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहते हैं तलखियों में जाने की जरूरत नहीं, उसूलों की सियासत पर चलना चाहिए। कोई कानून साजी जो फर्द वाहिद के लिए हो वो नहीं मानेंगे। अभी तक आईनी तरमीम या पैकेज की तफसीलात सामने नहीं आई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि अफसोसनाक है कि छुपकर आईनी पैकेज और तरमीम ला रहे हैं। तरमीम ऐवान में बाकायदा लेकर आएं ताकि इस पर बहस हो सके। थोड़ा सब्र कर लें, बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल की पीटीआई को तसल्ली। कौमी असम्बली इजलास में नुक्ता एतराज़ पर कहा कि पीटीआई वाले हमसे सबक सीखें। अगर आपने सब्र ना किया तो मसला ख़राब हो जाएगा। क़यादत की बाज़ औक़ात सोच ही अजीब होती है। बानी पीटीआई को ये ऐवान गालम गलोच वाला ही अच्छा लगता है। हम गवर्नर राज के हक में नहीं, जिन्होंने मुझ पर केस बनाया आज हम इन्हें ही वोट दे रहे हैं। मसाइल का हल वक्त से पहले इंतखाबात नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि इदारों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजिमत से मुतालिक बिल पर नंबर पूरे हुए तो बिल मंजूर हो जाएगा। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर सेनेट ने मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की और हमने उसकी मजम्मत भी की। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर मुल्क के लिए सोचना चाहिए। वज़ीर आला केपी को कोई संजीदा नहीं ले रहा। अदलिया से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम के हवाले से तादाद पूरी करने के लिए अरकान और उनके अहल खाना को अगवा किया जा रहा है। फवाद चौधरी का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हफ्ते के आखिर में 1 घंटे के वक्फे के साथ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास बुलाना गैर मामूली है। अगर केपी में गवर्नर राज लगाया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। सियासी दर्जा हरारत कम करना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला केपी और अफगान काउंसिल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मुज़हका खेज़ है। बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल, कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ बेहतर समाजी तजारती रवाबित को फ़रोग़ देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किया करते थे। तनकीद करने वाले बताएं कि मरीम नवाज़ ने बतौर वज़ीर आला कितने सुफरा से मुलाकातें की। पीटीआई वाले ड्रामेबाजी बंद करें। अली अमीन ने कहा कि विफाक और उसकी खारजा पॉलिसी को कुछ नहीं समझता। वज़ीर आला का मुल्की पॉलिसी के खिलाफ बात करना रियासत मुखालिफ जाने के मुतरादिफ है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहती हैं कि आपका वज़ीर आला कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करूँगा। बताएं कि खारजा पॉलिसी विफाक बनाता है, सूबे नहीं। सूबे की बेहतरी के लिए सफ़ीरों से मुलाकात करना अच्छी बात है। हुकूमत आईनी तरमीम लाने से बाज रहे। हुकूमत का अदलिया में मनपसंद अफराद को लाना बदकिस्मती होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि एक तरफ मिसाक के पार्लियामेंट और दूसरी तरफ मर्जी की तरमीम लाई जा रही हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है।
पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन को रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन की जमानत बादस गिरफ्तारी 1 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात की JIT के सरबराह को तलब कर लिया। फवाद चौधरी, आजम स्वाति समेत दीगर मुल्जिम अदालत में पेश। दौरान समा जज अरशद जावेद ने रिमार्क्स दिए कि हम तमाम मुल्जिमों की अबूरी जमानतों पर इकट्ठी समाअत करेंगे। अगर JIT तश्कील दी गई तो इसका हेड क्यों पेश नहीं होता। कराची पुलिस में भी घोस्ट अहलकारों का इंकशाफ। 6 घोस्ट पुलिस अहलकारों की निशानदेही। लाखों रुपए का चूना लगा दिया। 2024 की जारी ऑडिट रिपोर्ट में भांडा फोड़ दिया। तमाम पुलिस अहलकार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में तैनात रहे। तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस की मद में 29 लाख रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। कराची बन गया कचराची, इसकी सफाई करेगा कौन। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा कर क्या रहा है। क्या सफाई सुथराई के लिए कोई और आएगा। पम्मू भाई ले आए हैं आज एक नया सवाल, और वो सवाल है क्या। जानने के लिए देखिए पम्मू भाई, सवाल तो होगा। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से 5 कारकुन जाँ बहा। कारकुनों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन कई घंटे जारी रहा, जिसके बाद एक कारकुन को जिंदा निकाल लिया गया।